सैया वे मोरा दगाबाज रे। तो याद रखना मेरी बात, अली तुम्हारी सूरत तक नहीं देखेगा, और तुम्हारे अब्बू वो तो तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। आप भी मुझे ही इल्जाम दे रही है। दादी जान को कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। धोखा? क्या धोखा दिया तुम्हें? क्यों? उन्होंने ये नहीं कहा था कि अली यहाँ पे पाकिस्तान में अकेला रहेगा? तो भाई अलीशा को कहाँ से मेरे सर पे लाके डाल दिया मैंने, और भाई ये सास उससे भी मेरे सर पर ही आ रहे। क्यों? बकवास बंद करो, थप्पड़ मार दूंगी मैं तुम्हें। अरे दुआ करो कि उमैर को अल्लाह पाक जिंदगी दे दे, वरना बहुत बुरा होने वाला तुम्हारे साथ। इससे ज्यादा और बुरा होगा क्या मेरे साथ? अली तो मेरा है ही, लेकिन बहुत सारे लोग अली को मुझसे दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दादी जान ने हुक्म दिया था कि देसी खाना लगाओ उमैर के लिए, और अब हाँ, और तुमने जहर खिला दिया, और जहर खिलाना भी रवायती होता है ना। सारा, सब लोग तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, समझी ना तुम? अम्मी, आप तो हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं बस। इस घर में सभी सही हैं सिवाय मेरे। शर्म आती कि तुम मेरी बेटी है। या अल्लाह, मेरे परवरदिगार, दोनों भाइयों का साथ ना टूटने देना। दादा डैड से बात करें। बेटा मुझे नहीं बात करनी, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। डैड परेशान हो रहे हैं, उन्हें टेंशन हो रही है, प्लीज बात कर लें। जुबैर, दादा रोए नहीं ना, बात करें। हाँ बेटा, बस तुम दुआ करो। सबीना से भी कौन दुआ करे, उसकी दुआ जरूर सुनेगा अल्लाह ताला। तो ये बताओ तुम लोग आ कब रहे हो? दुआ करो जुबैर, तुम पहुंचो तो मैं तुम्हारा खुद इस्तकबाल करे। डैड दादा रो रही है, उनसे बात नहीं हो रही। जी जी, बस आप खैर से पहुंचे। हैव सेफ फ्लाइट। जी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, डोंट वरी। दादा संभाले प्लीज, उनको संभालो। अरे बेटा कैसे संभालूं? ना कोई आस है, ना कोई उम्मीद है। ज़हीर को पता चलेगा तो वो भी बहुत परेशान होगा, पता नहीं उसका क्या हाल हो। दादू, जयजान की कॉल, बात करें। हाँ सलमा, पहुंच गई तुम? अम्मी जी अम्मी पहुंच गए। अम्मी वो मैं अस्पताल आना चाह रही थी। नहीं बेटा, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, तुम अलीशा के पास रहो। अल्लाह अलीशा के सर पर उसकी छत हमेशा सलामत रखे। बेटा उमैर की हालत बिल्कुल सही नहीं है। या अल्लाह खैर। सलमा रो नहीं, बस झोली फैला के अल्लाह से दुआ करो कि उसको सही कर दे वो। आमीन। अम्मी वो मैं ज़हीर को नहीं सलमा, अभी तुम ज़हीर को कुछ नहीं बताना, बस तुम दुआ करो बेटा। ठीक है अम्मी। जयजान बस दुआ करें भाई के लिए। जी खुदा हाफिज। अभी वो उमैर, कोई बुरी खबर न सुनाना मुझे। सलमा, अभी वो उमैर को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। क्या? हाँ, अभी अली से बात हुई है मेरी। अली से? हाँ, अली से? अली से बात हुई है। अली से बात हुई है मेरी। हाँ, अभी 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 अली से बात हुई है मेरी।
जहीर का फोन आया था। सबा ने उसे बता दिया है कि हम लोग यहाँ हैं। ऑफिस के बाद वो यहीं आ जाएगा। हाय अभी उनको कैसे बताऊंगी मैं इतनी बुरी खबर? क्यों मेरे को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया? डॉक्टरों के जवाब की परवाह मत करो सलमा। वो ऊपर वाला है, वो बहुत बड़ा मसीहा है, उससे दुआ करो, वो हमें मायूस नहीं करेगा। अभी अगर खुदा ना खास्ता मेरे को कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सारा की काहली की वजह से आज वो इस हाल को पहुंच गया। अली तो सारा को तलाक दे देगा। सलमा घबराओ मत, हौसला रखो, दुआ करो, वो सुनेगा हमारी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अमैर को, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह आमीन। कितनी पक्की दोस्ती हो गई इन दोनों की। अब हो ही गई है दोस्ती तो ऐसे ही रहे, हर वक्त लड़ते रहते हैं और बुरी मैं ही बनती हूँ इस घर में। फिर अभी भी देख लो। सबा, अब्बू को पता तो नहीं लगा ना उमैर के बारे में? आखिर कब तक छुपाएंगे अब्बू से? तो नहीं, सब मुझे ही बुरा समझ रहे हैं। मुझे क्या पता था कि उमैर को ये खाना खा के बदहजमी हो जाएगी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें ख्याल होना चाहिए था। उमैर भाई मेहमान है। अब तो वो वाले जान बन गया। देखो अफसोस मुझे भी है, मगर अब्बू को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। तो बस दुआ करो कि उमैर भाई की तबीयत ठीक हो जाए। दादी जान अली से बात हुई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? हाँ मेरी अभी बात हुई है उनसे। इसका मतलब है मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिलहाल तो अली और दादी जान की नजर से दूर ही रहो तो बेहतर है। और दुआ करो कि खैरियत से घर आ जाए। मुसीबत मेरे सर पे पड़ गई है। अली के तो अम्मी अब्बू भी आने वाले, अब क्या करूंगी? अम्मी कहाँ है? अम्मी बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक है। वो अम्मी ने दुआ के लिए आयत करीमा करवाया है। लेकिन वो खुद कहाँ है? अरे वो बिल्कुल ठीक है, कह तो रही हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? सुकून का सांस लो, बिल्कुल ठीक है वो, परेशान मत हो। अलीशा अजान हो रही है, हम दोनों चल के वजू करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मुझे तो वजू करना आता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, फिर हम दोनों नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मुझे नमाज भी तो नहीं पढ़नी आती। तो इसमें क्या बुराई है? सब आंटी है ना, वो आपको नमाज पढ़ना भी सिखा देंगी। आप मुझे देख देख के नमाज पढ़ लेना, ठीक है? अब्बू। सबा, क्या बात है बेटा? ये तुम मुझे देखकर इतनी खौफजदा क्यों हो? ये क्या है जो तुम सब लोग जानते हो और मुझे नहीं बता रहे?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रो क्यों रही है सलमा? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप परेशान ना हो। बेटा जाओ ना, अलीशा को अंदर ले जाओ। जाओ बेटा, जाओ। चलो अलीशा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अम्मी जान बिल्कुल ठीक है, मगर उमेर क्या हुआ उमेर को? उमेर को फूड पॉइजन हो गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसकी हालत तसल्ली बख्श नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझसे छुपाए रखा, मुझे बताया तक नहीं। हम लोग आपको बताने ही वाले थे। दरअसल हमें भी आपके ऑफिस जाने के बाद ही पता चला। क्यों आप ही? तो अब कहाँ है उमर? हॉस्पिटल। अब तक तो उमर की खबर भी आ गई होगी और दादी जान चीख चीख कर सबको बता रही होंगी कि उमर की कातिल मैं हूं। सब मुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। अम्मी और सबा तो बढ़ चढ़ कर मुझ पर इल्जाम लगाएंगी। और अली के माँ बाप, माय गॉड, वो सब तो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। अब मैं क्या करूं? क्या? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। उमर भाई अब ठीक है। आप लोग घर कब आ रहे हैं? बस अभी डॉक्टर से इस बारे में बात होगी। सबा मेरी सारा से बात करवा दो। आप ही अभी कहीं नजर नहीं आ रही। ये लो पप्पो से बात करो। अली। हाँ अली। शुक्र है पप्पो, उमर भाई अब खतरे से बाहर है। शुक्र है मालिक का, अल्लाह ने बड़ा करम किया। अली आप ही वॉशरूम में है, बाहर निकलती हूँ, बात करवाती हूँ। अच्छा प्लीज बात करवा देना मेरी, ठीक है? खुदा हाफिज। पप्पो आप ही घर में नहीं है। क्या? कहाँ गई होगी? ये तो पता नहीं, मैंने पूरा घर देख लिया, आप ही कहीं भी नहीं है। तुम अभी तो अली को बता रही थी कि वो वॉशरूम में है। तो मैं अली से बहाना कर रही थी, क्या बताती कि आप ही घर में नहीं है। तो बच्चों से मालूम करो। बच्चे बाहर लॉन में खेल रहे हैं, मैंने पूरा घर देख लिया है। हो सकता है हॉस्पिटल चली गई हो। बताया बखैर, लेकिन अगर हॉस्पिटल गई होती तो अली पूछता थोड़ी आप ही के बारे में। ये लड़की कहाँ गई आखिर? मैं फोन करके देखती हूँ। पप्पो फोन बंद आ रहा है। इस लड़की की तो आदत ही हो गई टेंशन फैलाने की। अच्छी खासी समझदार लड़की है, पता भी घर में परेशानी है, फिर भी ये नया ड्रामा। आप भी डर गई होगी। अरे डर कर घर से चला जाता है कोई? सनी का भी ख्याल नहीं आया उसे। पप्पो कोई ना कोई तो हॉस्पिटल से घर आएगा, हम क्या जवाब देंगे? कहाँ गई आप ही? तुम अली को फोन करके कह दो ना कि सारा घर पर नहीं है। मैं अली को कैसे बता सकती हूँ? वो लोग पहले इतनी परेशानी में हैं और अब्बू को फोन भी नहीं कर सकती। बात सुने। वो अली का फोन आ रहा है। क्या करूं? उठाओ उठाओ। हाँ अली। हाँ सबा, अब हम लोग घर आ रहे हैं। डॉक्टर ने उमर भाई को डिस्चार्ज कर दिया। मेरी सारा से बात नहीं हो सकी, उसे बता देना कि हुआ क्या नहीं। क्या?
अच्छा ठीक है। ओके, मैं फोन रखता हूँ। खुदा खैर करे, क्या हुआ? फूफो मेरे भाई को छुट्टी मिल गई है, वो लोग सब घर आ रहे हैं। अल्लाह, क्या करें? कौन सा बहाना करेंगे हम? अलीशा, मेरी बेटी। ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। अलीशा आप मेरे पास आओ, हम बाहर चलते हैं, आ जाओ। आप आराम करें, मैं इसका ख्याल रख लूँ। बेटा अब तुम रेस्ट करो। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, तुम्हें नई जिंदगी मिली है। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। जी चाची जान, मौत को इतना करीब से देख के मैं खुद डर गया था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो अलीशा तो बिल्कुल अकेली रह जाती ना। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें मुंह से निकालते हो। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे, हौसला रखो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा बेटा अब तुम आराम करो, जब तक तुम्हारी तबीयत संभल नहीं जाती ना, मैं हूँ, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। अच्छा बेटा तुम रेस्ट करो, मैं इधर ही हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना। थैंक यू चाची जान। ओके बेटा। सारा कहाँ है? सारे घर में देखिए, कहीं नजर नहीं आ रही। वो मज़ार पर गई है शुक्राने की देख देने। क्या? वो उमर भाई को होश आ गया था ना, इसीलिए। इधर देखो मेरी तरफ। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं कहाँ घबराई हुई हूँ। अगर सारा मजार गई हुई है तो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करी? और गाड़ी तो घर पे ही खड़ी है। मुझे नहीं पता, आए तो खुद पूछ लेना। सबा, मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अरे क्या हो गया तुम दोनों को, किस बात पे उलझ रहे हो? जयजान सारा घर पे नहीं है, और सबा जानती है लेकिन मुझे बता नहीं रही। सारा घर पर नहीं? कहाँ गई है वो? सबा कहाँ गई है वो? अम्मी मैं क्यों छुपाऊंगी, मुझे पता होता तो मैं बता देती। अभी मुझसे कह रही थी कि मजार गई हुई, अब कह रही है मुझे क्या मालूम कि कहाँ है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब वो इस तरह कैसे जा सकती है बगैर बताए? आप ही काफी देर से बाहर गई है और अभी तक नहीं आई, और किसी का फोन नहीं उठा रही। कहाँ चली गई वो? बताकर क्यों नहीं गई वो? जब इंसान के साथ इस कदर बदसलूकी हो तो दिल बर्दाश्त होकर कहीं भी जा सकता है। थैंक यू। सबा, सब मुझसे मिलने आए, भाभी नहीं आई, कहाँ है वो? वो एक्चुअली आप ही बहुत गिल्टी फील कर रही थी, उनको लग रहा था कि उनके खाने की वजह से। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बचपन से मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है, अगर बाहर की चीज खाऊं ना मैदा खराब हो जाता है। अच्छा ये ले, आप ये सूप पिए, इनफैक्ट मैं अपने हाथ से पिलाती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो ना सबा। जो खुद अच्छे होते हैं ना उनको सब अच्छे लगते हैं। और वैसे भी अम्मी अबू आपको अपना बेटा ही समझते हैं, तभी उन्होंने अली को अपना बेटा बना लिया है ना। जी शायद, लेकिन ये अली का अपना फैसला था। आपके अम्मी अबू को तो मालूम है। नहीं सबा, मगरिब में रहते हुए भी अम्मी की सोच खास यहाँ की है। वो कभी भी उन दोनों की शादी कबूल नहीं करेंगे। एज डिफरेंस भी है। जी वो तो है।
आप सूप पिए। अच्छा तुम भाभी को भेजो ना मेरे पास प्लीज। अच्छा आप सूप तो पिए। आप ये सूप खत्म करें, मैं आप ही को बुलाती हूँ। ओके, थैंक यू। कहाँ हैं आप सारा? सारा, 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 आप कहाँ थी? आप ओके? आप ठीक है? क्या हुआ है? छोड़ो मुझे। सारा, सारा क्या हुआ है? बहुत चोट लगी है। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। सारा ने अचानक गायब होकर घर से इतनी परेशानी खड़ी कर दी। अरे इसके 100 मतलब निकलते हैं। अम्मी तो फिर बताइए ना, मैं क्या करूं? मुझे अगर पता होता कि वो इतनी मुंतशिर जहन की मालिक है तो मैं कभी भी उसकी जिम्मेदारी न लेती। सारा संभल कर, संभल कर। सारा, अरे क्या हुआ इसे? सृजन, सारा को चोट लगी है। किधर? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये बताओ हुआ क्या है? कैसे हुआ ये सब कुछ? कहाँ चली गई थी? बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? जान देने गई थी। मरी जाती तो अच्छा होता। दादी ने उमर का इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। अम्मी और दादी ने जानी से तलाक दिलवाने का सोच लिया तो मैं क्या करती? मैंने सोचा जान ही दे दूं, मार लूं खुद को। नहीं बेटा, सच कह रही हो अम्मी। पागल हो गए क्या? अगर आप और अली ना होते तो मैं कभी वापस नहीं आती। मैं जान दे मर जाती हूँ। मैं कसम लेने जो मैंने जानबूझकर उमर को कुछ खाने को उसे जो मांगा मैंने वही दिया। चाचू, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कि इस घर में सारा के साथ क्या सलूक होता है। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने। बस ज़ाहिर, ये जो तुम्हारी बेटी है ना, ये अपने आप को मजलूम जाहिर करने का अच्छी तरह से ढंग जानती है। और मैंने जो कुछ इसे कहा है इसकी हरकतों की वजह से कहा है, क्योंकि मैं उमर के सामने कोई ड्रामा खड़ा करना। दादो प्लीज यार, आपको तो खुदा वास्ते का बैर है मेरी बीवी से। उठे सारा, चलें अपने कमरे में, चलिए हम चाक चेंज करें। चलिए जाओ। बेहुदा। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। अब्बू, जब से उमर और अलीशा आए हैं मैंने इन दोनों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया, ना ही अलीशा की हक तलफी की है। फिर भी मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। मगर बेटा, तुम घर से क्यों चली आई? मैं आया था ना, मुझे बताया होता। कैसे बताती मैं? जब घर आई तो सबा, अम्मी, फुप्पो सबने सफेद चादरें बिछाई हुई थी, कुरान ख्वानी करवा रहे थे, मोहल्ले की औरतों को जमा कर लिया था, मुझे कातला करार दे दिया था। मैं डर गई थी अब्बू। चाचू, देखा आपने किस तरह का सलूक किया जाता है हमारे साथ यहाँ? पता नहीं क्यों सभी हमारी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। मगर मैं कैसे मान लूं? ये सब के सब कैसे दुश्मन हो गए इसके? हैं? किस बात का बदला ले रहे हैं इससे? देखो बेटा, तुम पहले तो हॉस्पिटल जाओ, अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तुम्हें चोटें लगी हैं, पता नहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं अब्बू, जरा सी खराश थी, दवा खा ली है मैंने, ठीक हो जाऊंगी।
घर कौन देखेगा? अगर मैं भी हॉस्पिटल में पड़ गई तो पीछे क्या होगा? बस अब कोई जरूरत नहीं है आपको किसी की कोई जिम्मेदारी उठाने की, चाहे वो किचन की हो, उमैर भाई या अलीशा की। इतना कुछ करके देख लिया ना आपने, कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए बेहतर ये कि बस अब आप अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचें। नहीं अली, उमैर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बड़ा भाई है। और अलीशा, उस बेचारी की तो माँ भी नहीं है। नहीं सारा, नहीं, अली बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज के बाद तुम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाओगी। मैं खुद बात करूंगा अम्मी जान से। नहीं अब्बू, बस हो गया ना फैसला। चाचू भी मेरी बात से एग्री, कोई जरूरत नहीं है। जितनी जिम्मेदारी उठानी थी आपने उठा ली, बस फैसला हो चुका है। अब तुम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाओगी, ठीक है? अली, इसका ख्याल रखना यार। मैं चलता हूँ। जी चाचू। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। अली, सारा बस आपने जितनी फिक्र करनी थी सबकी कर ली, कोई जरूरत नहीं किसी की फिक्र करने की। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अली, मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। आई नो, लेकिन अब मैं ही आपसे कह रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि बस आप अपना ख्याल रखें। You wanna eat something? Let me get something for you. मुझे आंखें दिखाने आए हो? क्यों? सारा का कसूर नहीं है? वो कसूरवार नहीं है? अम्मी जान, जब आप उससे सीधे मुंह बात नहीं करेंगी, वो डरी सहमी रहेगी, तो आखिर वो दूसरे रास्ते तलाश नहीं करेगी तो क्या करेगी? मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपको क्या हो गया है। आप इस कदर क्यों बदल गई अम्मी? अरे कौन से बदले ले रही हैं आप उससे? कैसे बाप हो तुम? अभी तक अपने बच्चे को समझ नहीं पाए? जाओ तुम, मुझे परेशान नहीं करो, बैठी हूँ। चलो जाओ। मुझे तो चुप ही रहने। अरे अजीबो गरीब हरकतें करती फिर ये लड़की। कभी वो अलीशा के कान खींचती है, कभी ठंडे पानी से नहला देती है। कोई जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहती वो। नौकरानी नहीं है मेरी बेटी किसी की। चलो उठो, अब घर चलो। सलमा नहीं जाएगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। अम्मी जान, क्या कह रही हैं आप? सुना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब मैं मजीद तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सलमा, तुम और सवा यहाँ रुक जाओ और घर के हालात देखो। मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो पोते की भी मुजरिम बन जाती हूँ और बेटे की भी। गलती की मैंने जो यहाँ आ गई बेटे की मोहब्बत में। चली जाऊंगी मैं यहाँ से वापस। अम्मी, खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे अम्मी कहा। अम्मी प्लीज आप नाराज मत हो, इस तरह दिल को मत लगाएं। अरे ये तो बीमारी के बाद ऐसे हो गए हैं। अम्मी जान, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। माफी से बेहतर था कि तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते। हेलो, हाँ बेटा, अभी मैं सेंड करती हूँ। क्या बात है अम्मी, खैरियत है? जुबैर और समीना एयरपोर्ट पहुंच गए। सलमा, सलमा जाओ तुम कुछ पका लो, फ्रिज में सब कुछ मौजूद है। इतनी परेशानी में आ रहे, पता नहीं फ्लाइट में कुछ ढंग से खाने को मिला होगा कि नहीं। नहीं अम्मी, हम लोग घर जाएंगे। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। आप तो जानती है ना समीना भाभी को। क्या हो गया तुम्हें? मैं खाना पकाने के लिए कह रही हूँ, तुम्हें घर जाने की पड़ी है। ये बात नहीं है अम्मी। अब देखिए ना, जुबैर भाई और समीना भाभी आते ही सारा और अली के रिश्ते के बारे में पूछेंगे, उमैर की बीमारी का पूछेंगे। इतने सारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, ये बात तो है, लेकिन कभी ना कभी तो पता चलना है ना, तो आज ही पता चल जाए। लेकिन हमारे सामने नहीं अम्मी, ये रिश्ता आपने और जहीर ने किया था। मैं समीना भाभी की आदत को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती और ना ही शर्मिंदा होना चाहती हूँ। अम्मी जान, सलमा ठीक कह रही है, अब हमें चलना चाहिए। हमारी की तबीयत तो ठीक हो गई है। और रही सारा की बात, तो अच्छा है हमारे जाने के बाद ये बातें हो तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना फिर रंजिशें ही बढ़ेंगी और कुछ भी नहीं होगा। अम्मी
सबीना और जुबैर अगर हमसे मिलना चाहेंगे तो वो खुद हमारे यहाँ आ जाएंगे। मगर बेटा मैं घर के हालात कैसे संभालूंगी? तुम दोनों अगर यहाँ रहोगे तो सारा का रवैया भी सही रहेगा, और फिर किचन में कैसे संभालूंगी जब तक खान साहब नहीं आ जाता? तो अम्मी जो किचन की प्रॉब्लम है तो सबा है ना, मैं उसे कहती हूँ यही रुक जाएगी, और फिर उसकी आजकल छुट्टियां भी हैं कॉलेज से। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। अच्छा आप गाड़ी निकालें। सारा प्लीज मुझे बताएं कि तबीयत ज्यादा खराब है तो लेट्स गो टू डॉक्टर। नहीं ठीक है, वैसे इतनी बड़ी कहानी बन गई है, मजीद मत बनाओ। परेशान ना हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, सो जाओ। जाओ। आप कितनी अच्छी। जस्ट अ सेकंड। सबा तुम? वो आप ही कहा है? सारा की तबीयत ठीक नहीं है। दादी जान कह रही हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आप ही से कहना कि सामने तैयार होकर आए। क्या? कौन है अली? आप ही वो दादी जान कह रही तुम्हारे इन-लॉज आ रहे हैं, तो ढंग से सामने आना। सारा ये क्या हो गया? मम्मी डैड अचानक क्या करें? मैं क्या बताऊं क्या होगा? उन्हें तो हमारी शादी का बिल नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप फिलहाल उनके सामने मत आइएगा। आखिर कब तक नहीं आऊंगी मैं उनके सामने? फिलहाल आज रात को नहीं, अभी नहीं। और हाँ अगर सनी भी उठ जाए ना तो उसको कमरे से बाहर नहीं आने देना प्लीज। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं तो जीते जी मर जाती। बाकी बेटा, यू हैव नो आइडिया कितनी टेंशन में पूरी फ्लाइट गुजारी है हमने। अरे अल्लाह ने खुशी भी तो दिखाई ना, और इंशाअल्लाह अब तुम लोगों को कदम कदम पर खुशियां देखनी नसीब होंगी, ये मैं बता रही हूँ तुम्हें। मम्मी डैडी, आपने बहुत अच्छा किया, अब हमें सहारा मिल जाएगा। क्यों नहीं? देखो तुम्हारी परेशानी में मैं अली को तो भूल ही गई। कैसे हो बेटा? परफेक्टली फाइन मम्मी, आप कैसी हैं? एंड फाइनली यू गाइस आर हियर फॉर गुड नाउ। बेटा अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हमने, अब तुम लोगों के साथ मिलके प्लान करेंगे उसको। क्यों मेहर? यस डैड, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप दोनों यहीं रुक जाएं, और ये काम सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, वरना बाहर रहते हुए हम एक टाइम का खाना भी इकट्ठे नहीं खाते थे। सो राइट, सो राइट। अच्छा ठीक है बेटा, तुम ठीक हो जाओ ना पहले, फिर आराम से बैठ के मिलकर सोचेंगे। अब तुम दोनों मेहर से मिल लिए ना, तसल्ली हो गई ना? ठीक है चलो, अब चलो साथ में खाना खिलाती हूँ तुम। हाय सच अम्मी, इस कदर भूख लग रही थी, इतनी लंबी फ्लाइट और परेशानी में कुछ खाई नहीं हमने। अम्मी जान, योर हाउस इज सो ब्यूटीफुल। आपने इतना अच्छा इसको डेकोरेट किया है। ऑनेस्टली अमेरिका में तो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। तुम्हारा घर है और सब चीजें मैंने तुम्हारी पसंद की बनवाई हैं इसमें, और सारी आसानियां भी वैसे ही हैं। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दादी जान खाना लग गया। अब देखिए ना, अमेरिका में तो ये फैसिलिटी भी नहीं है। अब देखिए आपकी मेड कितनी स्मार्ट है। क्या नाम है तुम्हारी लड़की? सबा। भाई बड़ा दकियानूसी सा नाम है। पढ़ी लिखी हो या? ये हमारी मेड नहीं है, ये ज़हीर की छोटी बेटी है सबा। क्या? उमैर बीमार है ना, तो इनको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। सबा, आई एम सो सॉरी भाई। ऑनेस्टली मतलब मैं तुम्हारा हुलिया सो डिसीविंग कि
धोखा खा गई मैं। अब देखो ना, सलमा भाभी ने भी क्या तुम्हारा ना ये नेक परवीन टाइप का एक वो पुलिया बना दिया है, और कोई ग्रूमिंग ही नहीं की भी उन्होंने इनकी। दादी जान खाना लग गया, आप लोग आ जाएं। ठीक है बेटा, हम खाने के लिए तो आए, अभी आते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप कौन है? सारा। ये सबा की बड़ी बहन है। ओ, वो साहिर भाई की बेटी जो बेवा हो गई थी ना, और वो जिसका एक बेटा भी है ना? लेकिन ये हुलिये से बेवा तो नहीं लग रही। लगता है कि या तो किसी फंक्शन पे जा रही है या कहीं से आई है। सैया वे मोरा